जय हिंद। टॉपिक हम लोगों की, जैसा आप जान रहे हैं कि हम लोग मैथ प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं इस समय, ताकि आगामी परीक्षाएं जो भी रहें इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। इसी के लेकर हम लोग वीडियो बना रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट में हम हर टॉपिक से एक एक सवाल लेके आते हैं, ताकि आपका पूरा रिवीजन हो जाए अच्छे से। जब आप रिवीजन कर लेंगे तो आपको पेपर देने में कोई भी समस्या नहीं होगी। इसी को लेकर वीडियो बन रही है। पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। कह रहा है 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी सड़क 10 दिन में बना सकती हैं। क्वेश्चन है 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी सड़क 10 दिन में बना सकते हैं। 10 दिन में बना सकते हैं। तो 10 महिलाएं 50 मीटर लंबी सड़क कितने दिन में बनाएंगे? तो 10 महिलाएं 50 मीटर लंबी सड़क कितना दिन में बनाएंगे? यह क्वेश्चन पूछ रहा है। विकल्प आपके सामने है। पहला विकल्प है 20, दूसरा विकल्प है 15, तीसरा है आपके सामने 5 और चौथा है 10। अब आप इसको ध्यान से देखिए, कार्य समय का सवाल है। इसमें हम पढ़े होंगे आप, एक सूत्र होता है AM1 का मतलब आदमी, D1 का मतलब दिन बटा W1 का मतलब कार्य। अगर इधर 3 डाटा है तो 3 डाटा इधर भी रहेगा, तो इधर हम मानेंगे M2, D2 और W2। ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल में आदमी गुणे दिन गुणे घंटा गुणे सब कुछ गुणा गुणा रहता है, सिर्फ बटा में कार्य होता है। तब हमको इसमें देखना है कि कार्य क्या है। तो देखिए, कह रहा है 20 महिलाएं, तो 20 महिला, M1 मान लीजिए महिला हो गया। 20 महिला 10 मीटर लंबी सड़क, 100 मीटर है, 100 मीटर लंबी सड़क, यानी कार्य क्या है? 100 मीटर सड़क बनाना। तो हम बटा करेंगे, ये 100 नीचे रहेगा क्योंकि ये कार्य है। गुणे कई दिन में? 10 दिन में बनाती है, तो हम यहाँ 10 कर दे रहे हैं, बराबर। कह रहा है 10 महिलाएं, M2 का मतलब ये दूसरा वाला हो गया, तो 10 महिला 50 मीटर लंबी सड़क, कार्य क्या है? 50 है, तो इसको हम नीचे लिखेंगे। कितना दिन में बनाएंगे, यानी जो D2 है ये आपसे पूछ रहा है। अब जब यह आ गया सामने तो आप इसको हल करेंगे। देखिए, 50 से काटिए दूना 100, 10 से 10 काट देंगे, 2 से काटेंगे तो 2 दहा में 20। कै दिन बनाएंगे? 10 दिन बनाएंगे। आपका आंसर 10 दिन है। विकल्प आपका चौथा सही है। हमको लग रहा है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे सवाल में आपको बस ये ध्यान देना है, आदमी गुणे दिन गुणे घंटा गुणे महीना, चाहे औरत रहे, औरत गुणे आदमी, जो भी रहे सब गुणा रहेगा। आदमी गुणे दिन गुणे घंटा, या औरत दिया है तो औरत गुणे दिन गुणे घंटा रहेगा, तो बड़ा घंटा कर लीजिएगा, बटा कार्य। एक चीज़ ध्यान देना है, कार्य हमेशा बटा में रहता है, बाकी सब गुणा गुणा में रहेगा। तो हमको लग रहा है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट जिसको लेना ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत अंक 72 है। 50 विद्यार्थियों की कक्षा में औसत अंक 72 है। औसत अंक 72 है। उस विषय में लड़के और लड़कियों के औसत अंक, उस विषय में लड़कों और लड़कियों का औसत अंक जो है
औसत अंक 70 और 75 हैं, 70 और 75 हैं। तो कक्षा में लड़कों की संख्या बताइए। तो कक्षा में लड़कों की संख्या बताइए। संख्या पूछ रहा है। विकल्प आपके सामने है। पहला 20, 35, 25 और 30। यह विकल्प 4 है। इनका आ रहा आंसर बताएं। हाँ, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, उनको समझ में आ जाएगा। कह रहा है 50 विद्यार्थियों की कक्षा में औसत अंक 72 हैं। तो हम देखेंगे कुल अंक बराबर क्या होते हैं। कुल अंक, तो कुल अंक क्या है, जो भी औसत होता है, औसत 72 दिया है ना, गुणे उनकी संख्या। कितनी संख्या है, देखिए 50 विद्यार्थियों का औसत अंक 72 है ना, तो औसत जो 72 है उसमें जेठ उनकी संख्या उतना से हम गुणा कर देंगे तो हमको कुल अंक आ जाएगा। अब 72 में 5 से गुणा करना है। 72 में 5 से आप गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 3600, 3600। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब कह रहा है कि उस विषय में लड़के और लड़कियों के औसत अंक दिया है। लड़कों का 70 है और लड़कियों का 75 है। तो हम देखेंगे लड़के कितने हैं, क्योंकि हमसे पूछा है कक्षा में लड़कों की संख्या बताइए। तो हम यहाँ मान लेंगे, माना लड़कों की संख्या जो है x है, तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी 50 माइनस x। हाँ, अब यह बात कुछ लोग मतलब कि जिसको दिक्कत हो रही होगी तो आप ध्यान दीजिए। यानी कुल मिला के 50 विद्यार्थी हैं, उसमें यानी x लड़के हैं, तो 50 में से x घटा देंगे, जो बचेगा वही लड़कियां हो जाएंगी। अब देखिए लड़कों की संख्या x है और इनका औसत कितना है 70 है। तो इसमें हम इधर हल करके दिखा दे रहे हैं। देखिए लड़कों की संख्या x और इनका औसत क्या है 70, तो इसमें हम 70 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 70x। अब देखिए लड़कियों की संख्या क्या है 50 माइनस x, तो इनका औसत क्या है 75, इसमें हम 75 से गुणा कर देंगे। यह लड़कों द्वारा प्राप्त कुल अंक है, यह लड़कियों द्वारा प्राप्त कुल अंक है। यह दोनों मिल जाएगा, दोनों को जोड़ लीजिएगा, बराबर आपका आया है कितना 3600। हम इसको 3600 कर देंगे। और जब यह 3600 हो गया तो इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा, देखिए 70x प्लस 75 का 50 में गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 3750। गुणा आप कर लीजिएगा, 3750 आएगा। यानी 75 का 50 में गुणा करेंगे तो 3750 आएगा। और माइनस यह जो है 75x रहेगा, क्योंकि इस 75 का गुणा इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। तो हम इसका गुणा कर दिए, बराबर आपका आ गया इधर 3600। अब इसको देखिए, इधर तो 3600 है, यह प्लस है, उस पार जाएगा तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा 3750, मतलब 3750। अब इसको देखिए 3750 में से अगर 3600 आप घटाएंगे तो कितना आएगा -150। हाँ, कुछ लोगों को दिक्कत होगी माइनस क्यों, क्योंकि जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लगाते हैं। तो 3750 और 3600 है, तो इसकी अपेक्षा यह बड़ा है, तो 3750 में से हम 3600 घटाएं तो 150 वाला चिन्ह लगा दिए जो बड़ा वाला है, तो इसका माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब देखिए यह तो उधर चला गया, माइनस हो गया, इधर क्या बच गया है 70 और -75, तो -75 में से 70 घटाएंगे तो हो जाएगा -5x। तो माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा। 5 से काटेंगे 5 × 15 और 0 तो जाएगा 30, यानी x क्या आ गया 30। हमसे पूछा था कक्षा में लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या देखिए हम माने थे x बराबर 30 आ गया, यही हमारा आंसर है। विकल्प आपका है चौथा सही है। स्क्रीनशॉट जिसको लेना ले लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि किसी वृत्ताकार, क्वेश्चन है आपका, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी होती है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर
की बढ़ोतरी होती है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी होती है तो उसका क्षेत्रफल 22 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो उसका क्षेत्रफल 22 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। प्रारंभिक त्रिज्या बताइए। प्रारंभिक त्रिज्या पूछ रहा है भाई। विकल्प आपके सामने है। पहला विकल्प 3, 4, 5, 6, यह 4 विकल्प दिया है। हल करिए, जिनका मतलब जिनको आ रहा है वो हल करें, जिनको नहीं आ रहा बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखिए कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी की गई। मान लीजिए देखिए कोई पहले वृत्त था तो सबको पता है कि त्रिज्या क्या होती है, यह जो है त्रिज्या होती है, तो इसको हम मान लेंगे यार। लेकिन कह रहा है कि अब जो यह जो वृत्त है इसकी त्रिज्या में बोला कि 1 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हो रही है, यानी जो पहले r था तो ये हो जाएगा r+1। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। तो कह रहा है उसका क्षेत्रफल 22 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है, यानी जो इसका क्षेत्रफल है और जो पहले वाले का क्षेत्रफल था इसकी अपेक्षा यह जो 22 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो आपको पता है कि क्षेत्रफल इसका भी हम लिखेंगे क्षेत्रफल, इसका भी लिखेंगे क्षेत्रफल। इसके क्षेत्रफल की अपेक्षा इसके क्षेत्रफल में जब त्रिज्या बढ़ रही है तो बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ोतरी हो या घटोतरी हो, जहाँ अंतर आता है वहाँ पर हम बीच में माइनस लगाते हैं और बराबर लिख लेंगे जितना हुई है। तो कितना 22 वर्ग सेंटीमीटर की हुई है। अब इसको जब हम हल करेंगे तो पता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। इस सूत्र को आपको याद रखना है कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर होता है। तो इस वृत्त का भी क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई r स्क्वायर। अब हम देखेंगे यह जो पाई है यहाँ r का मतलब त्रिज्या है, यहाँ की त्रिज्या क्या है 1 + r, यानी r+1 है। तो हम इसके जगह रख देंगे r+1 का होल स्क्वायर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर होता है। तो पाई है, लेकिन r जो त्रिज्या यहाँ r+1 है तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिज्या की जगह r+1 का स्क्वायर माइनस इधर क्या है पाई r स्क्वायर, क्योंकि इसकी त्रिज्या r है। इसके बीच में 22 वर्ग सेंटीमीटर का अंतर है। और जब इसको आप हल करेंगे तो देखिए इसमें भी पाई इसमें भी पाई, तो पाई हम बाहर ले लेंगे कॉमन। तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा r+1 का होल स्क्वायर माइनस यह बचेगा r स्क्वायर। ठीक, बराबर हो गया आपका 22। इधर हम हल करते रहे हैं। देखिए पाई का मान 22/7 होता है, तो हम यहाँ रख देंगे 22/7। और इधर जो है यह देखिए आपका क्या है a+b का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा, क्योंकि r+1 का होल स्क्वायर है। तो इस पर सूत्र लगेगा, एक सूत्र होता है a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर। तो यहाँ r है तो हमें लिखेंगे r का स्क्वायर प्लस b की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस 2a की जगह r है तो यहाँ r रखेंगे और b की जगह 1 है तो हम यहाँ 1 रखेंगे। 1 का गुणा 2 में करेंगे तो ये रहेगा, यानी ये इतना रहेगा। आप इसको देख लीजिएगा, यह जो है a+b का होल स्क्वायर का सूत्र लगा है a² + b² + 2ab, तो इतना आ रहा है। इधर देखिए माइनस r स्क्वायर है और बराबर इधर आपका क्या है 22, हम इधर 22 लिख दे रहे हैं। अब इसको जब हम हल करेंगे तो देखिए माइनस r स्क्वायर है प्लस r स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएगा। इसको जब हम इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा यह 22 पहले से है, यह 7 ऊपर चला जाएगा और यह जो नीचे चला आएगा 22। अब 22 से 22 कट गया, इधर बच गया क्या आपका 7। इधर देखिए क्या बचा है 1 + 2r, यह प्लस है उस पार जाएगा तो 7 के उस पार जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये 6। यह है 2r, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6। r का मान क्या आ गया 3। हमसे क्या पूछा है प्रारंभिक त्रिज्या बताइए। प्रारंभिक त्रिज्या यही थी, इसका मान 3 आ गया, यानी हमारा आंसर यही है। विकल्प कौन सा आपका सही है, पहला विकल्प सही है। ये स्क्रीनशॉट जिसको लेना लीजिए, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे।
देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है एक गोलाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। क्वेश्चन है एक गोलाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है। 616 वर्ग मीटर है। 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाहर चक्कर लगाने में 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाहर चक्कर लगाने में करा कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, यह क्वेश्चन है आपका। विकल्प आपके सामने 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, ये 4 विकल्प है। जिनका आंसर आएगा वो अपना हल करें, लेकिन जिनको नहीं रहा वो बोर्ड पे देखेंगे। बोर्ड पे देखेंगे तो हम आराम से देखेंगे तो हमको गारंटी है कि सवाल आपको समझ में आएगा ज़रूर। हाँ भाई, जो लोग नहीं ध्यान देंगे उनकी गारंटी नहीं रहे, लेकिन लोग जो देखेंगे आराम से उनको समझ में आएगा। कह रहा एक गोलाकार क्षेत्र है, मान लीजिए देखिए इसको मान लीजिए गोलाकार क्षेत्र है और कह रहा इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब होता है इसके अंदर कितनी जगह ये पूरा है, तो कह रहा 616 वर्ग मीटर है। तो इसका जब क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है और कह रहा इसके बाहर चारों ओर 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाहर चक्कर लगाना। बाहर चक्कर का मतलब हो गया ना, ये इस तरह चक्कर लगाना है, इस तरह चक्कर लगाना है। जहाँ भी इस तरह गोल में चक्कर लगाने के लिए बात आए तो वहाँ पर आप तुरंत याद रखा करिए परिध। यहाँ इसका मतलब क्या होता है, परिध। चक्कर वाली बात जहाँ है वहाँ समझ लीजिए परिध, और परिध का सूत्र होता है 2πr। सवाल में कह रहा है इसके बाहर चारों ओर चक्कर लगाने के लिए, यानी वो 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़े तो कितना समय लगेगा। तो एक सूत्र आपको मालूम होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, और चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है तो हम चाल की जगह तो 22 रख लेंगे, और समय हमसे पूछ रहा है, लेकिन दूरी, यह हमको दूरी पता नहीं है। जब यह दूरी पता नहीं है यानी हमको परिध पता नहीं है, तो हम परिध का पता लगाने के लिए जब चलेंगे तो परिध बराबर लिखेंगे 2πr। अब 2πr लिख रहे हैं तो 2 है तो 2 लिख देंगे, पाई का मान 22/7 होता है, इसको भी लिख देंगे। लेकिन जब हम r का मान रखने के लिए जाएंगे, r का मतलब जो बीच वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक होता है त्रिज्या, इसकी आवश्यकता पड़ रही है। और इसमें देखिए कहीं त्रिज्या नहीं दिया है, और जब त्रिज्या नहीं दिया है तो हम परिध नहीं निकाल पाएंगे। अब क्या करेंगे, देखेंगे क्या दिया, क्षेत्रफल दिया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, πr²। क्षेत्रफल की जगह रखेंगे 616, यहाँ पर हम रख देंगे 616। पाई का मान आपको मालूम 22/7 होता है, और गुणे यह r² है तो r² रहने दीजिए। इसको कैलकुलेशन करके काट दीजिए। 11 से काट रहे हैं, 11 दूना 22, 11 × 5 = 55 होगा, और बच जाएगा 6, फिर हो जाएगा 66, 11 × 5 = 11, 6 × 66, यानी 56 बार में 11 से कटेगा और 2 बार में ये कट जाएगा। अब फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 8 16, यह हो गया। 28 में 7 का तिर्यक गुणा होगा। 28 में 7 का अगर आप तिर्यक गुणा कर रहे हैं तो आपका देखिए आ जाएगा 196। आप आराम से गुणा कर लीजिएगा, 7 का गुणा 28 में कर लीजिएगा, 7 का गुणा 28 में करेंगे तो आएगा 196। इधर है देखिए r² हटाएंगे तो अंदर रूट कौड़ीम हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 14। नीचे किसकी आ रही है ना, चलिए ठीक है। देखिए 196 आया, 196 का वर्गमूल अगर निकाला जाता तो 14 आता है। अगर जिनको वर्गमूल में समस्या है, वर्गमूल की अलग से वीडियो डाल दिए, उसको आप देख लीजिएगा वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो 196 का वर्गमूल हो गया आपका 14, यानी त्रिज्या क्या हो गई 14। अब जब त्रिज्या 14 हो गई तो हम इस त्रिज्या का मान यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ 14 रख देंगे, तो 7 दूना 14। अब हो गया 2 दूना 4 × 22। अब 22 में 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 88 मीटर, यानी यह जो परिध है हमको पता चल गया क्या है 88 मीटर। अब यही दूरी की जगह हम रख देंगे 88, 22 से काट देंगे, 22 × 4 = 88। 4 घंटा का समय लगेगा। हमको लग रहा है विकल्प आपका चौथा सही है।
सवाल क्लियर हो गया होगा। देखिए सवाल बहुत ही मस्त क्वेश्चन था, इसमें चाल समय भी ले लिया था, तो चाल बराबर दूरी बटा समय है। अब इसके चारों चक्कर लगाना है, तो आपको पकड़ना कि जब चारों तरफ चक्कर लगाना था हमको किसकी आवश्यकता पड़ रही, परिध। अब परिध निकालने के लिए जा रहे हैं तो 2πr की आवश्यकता पड़ रही, पाई 2 तो 2 रख दिए थे, पाई का मान 22/7 भी रख दिए थे, लेकिन त्रिज्या नहीं दिया था। अब इस त्रिज्या को हम किसके माध्यम से निकाले थे, क्षेत्रफल के माध्यम से निकाले थे, क्योंकि इसका क्षेत्रफल दे दिया था। क्षेत्रफल के माध्यम से हम त्रिज्या निकाले यानी r निकाले, r का मान यहाँ पर रखेंगे तो यह परिध पता चल गई, परिध का मतलब दूरी पता चल गई। अब दूरी का मान दूरी की जगह रख देंगे, चाल दिया था, कैलकुलेशन करेंगे 4 आएगा। हमको लग रहा है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए भाई। अगला क्वेश्चन है आपका 56 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को 56 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को मोड़कर यदि वर्ग बनाया जाता है, यदि वर्ग बनाया जाता है, यदि वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग की भुजा कितनी होगी, तो वर्ग की भुजा कितनी होगी, वर्ग की भुजा कितनी होगी, यह क्वेश्चन है। विकल्प आपके सामने है 56 सेंटीमीटर, अगला है 88 सेंटीमीटर, अगला विकल्प है आपका 77 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर। यह आपका 4 विकल्प है। देखिए सवाल बहुत ही मस्त है, बस इसमें समझने की आवश्यकता है। 56 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई वृत्ताकार है, यानी देखिए यह कोई वृत्ताकार है, इसकी त्रिज्या दे रहा है 56 सेंटीमीटर। 56 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को मोड़कर कह रहा है कि वर्ग बनाया जाए, यानी यह जो कोई इतना बड़ा तार है, अगर इसको खोल के हम वर्ग बनाएंगे, वर्ग का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, इसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो आप बताइए, यानी अगर समझने के लिए हम बता रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक यह तार जो कोई है, मान लीजिए 10 मीटर है, तो इस तार को अगर खोल के अगर हम इस आकार में बनाएंगे तो यह भी तो 200 मीटर होगा। यानी इसका जो परिमाप का मतलब परिध परिमाप एक ही है, इसका परिमाप बराबर किसका परिमाप हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा। भाई ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको पता है कि अगर यह तार यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई 10 मीटर तार है, वृत्त के आकार का मूड़ा है, अगर इसी तार को खोलकर अगर हम इस वर्ग के आकार में मोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है जितना बड़ा ही तार होगा उतना बड़ा ही तार होगा, यानी इसका परिमाप बराबर इसका परिमाप। अब हमसे पूछ रहा है कि ये जो वर्ग बनाए इसकी भुजा बताइए, तो इसका अगर परिमाप पता चल जाता तो इसका भी हम परिमाप निकाल लेते। तो चलिए इसका हम लोग परिमाप निकालें। परिमाप बराबर होता है 2πr। अब 2 रख देंगे, पाई का मान सबको पता है 22/7 होता है, r का मान वो दिया है 56, यानी इसकी त्रिज्या 56 दिया था, तो हम यहाँ 56 रख लेंगे। 7 तो 8 56, 8 दूना 16, 16 गुणे 22, 16 गुणे 22 करके बताइए भाई कितना हो रहा है। देखिए गुणा आपकी जिम्मेदारी है, गुणा आपको करना है, थीम हम समझा दे रहे हैं। तो 22 में 16 से गुणा करना, हाँ बोलिए भाई, 16 में 22 से गुणा करने पर कितना आ रहा है, 352। चलिए इसका गुणा करने पाएगा 352, 352 हमको लग रहा है इसकी ना आ रही होगी, हाँ ठीक है 352। यानी यह जो तार है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वाली स्थिति है 352 सेंटीमीटर है, यानी इसको खोल के जब हम वर्ग बनाएंगे तो इसका भी तो 352 होगा, इसका भी परिमाप हो जाएगा 352। इसका परिमाप बराबर होता है, यानी वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा।
अब इसका परिमाप अगर 352 है तो इसका भी परिमाप 352 होगा, क्योंकि इसी तार से तो इसको बनाया गया है। तो परिमाप की जगह रख देंगे 352 बराबर इधर 4 रहेगा गुणे भुजा। अब 4 से काटेंगे, 4 8 32 बच जाएगा, 3 फिर हो गया 32, 4 8 32 कट गया। भुजा क्या आ गई 88, यानी इसकी भुजा 88 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। विकल्प कौन सा सही है? दूसरा विकल्प आपका सही है। हमको लग रहा है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज हमारी वीडियो यहीं तक रहेगी, आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। हाँ देखिए, हम छोटा छोटा वीडियो डाल रहे हैं, जो भी सवाल डाल रहे हैं, जो भी क्वेश्चन है मस्त मस्त क्वेश्चन है, ताकि आप पढ़े अगर होंगे तो आपका पीछे का जितना भी रहेगा रिवीजन हो जाएगा। और जितना प्रैक्टिस सेट वीडियो हम डाल रहे हैं, अगर आप उसको कायदे से हल कर ले रहे हैं तो आगामी परीक्षा में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इसी के साथ हम वीडियो समाप्त कर रहे हैं, आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।